हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल सुपर फास्टर एजुकेशन में फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे हम लोग संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेटन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए, तब आपको संयोजन अभिक्रिया बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अब आप इस एग्जाम्पल को भी देखिए। आपने देख लिया है, आपने एनिमेटेड वीडियो को भी देख लिया है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ जाना। तो इसका परिभाषा हम लोग देखिए क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद बनाता है उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, देखिए यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख रहे होंगे। 2Mg+O2 संयोजन होके दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2Mg+O2 है तो संयोजन होके 2MgO यहाँ पे बन गया है। और ये भी संतुलित समीकरण है। यहाँ पे 2Mg है तो यहाँ पे भी 2Mg है, यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे भी O2 है। अब दूसरे एग्जाम्पल को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2H2O2 संयोजन हो गया है। देखिए, आपको परिभाषा याद करने का सबसे आसान तरीका, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतना आसान है। और हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ये भी हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है ये भी संतुलित समीकरण है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। जब इसका गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। C+O2 संयोजन CO2, ये भी हमारा संतुलित समीकरण है। अब हम लोग जानेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन रिएक्शन बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया का इसका अर्थ होता है टूट जाना। जैसे कि XY है तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो X+Y हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अलगाव हो रहा है। X या XY एक ही में है, तो जब इसको वियोजन करते हैं तो X+Y, मतलब इससे इसका यह तात्पर्य है कि ये इधर जब वियोजन अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे अलग हो जाता है। इसका परिभाषा यह है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको ट्रिक के साथ वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखिए कैसे याद कराता हूँ, बहुत ही सरल माध्यम से। देखिए, एक अभिकारक, ये हमारा अभिकारक है, जानते हैं आप लोग, और ये हमारा उत्पाद है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक
उत्पाद में बदल जाते हैं, ये हमारा उत्पाद होता है, उत्पाद में बदल जाते हैं तो उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया की एग्जाम्पल समझाएंगे आपको। वियोजन अभिक्रिया की हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण CaCO3, देखिए ये हमारा अभिकारक है वो एक ही में है, और जब ये वियोजन हुआ है तो अलग अलग भाग में बच गया है, तो CaO प्लस CO2 ये भी हमारा जो है ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और ये 2H2O 2H2 प्लस O2, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, नहीं 2 रहेगा, 2 और हम लोग इसके बाद हम लोग जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे A प्लस बी इक्वल टू AC प्लस BC। अब यहाँ पे आप लोग बारीकी से समझिएगा लोग, A प्लस बी, यहाँ पे A प्लस BC, देखिए यहाँ पे हो गया है AC और इसको B को साइड में कर दिया है, यहाँ पे C को अपने पास बुला लिया है और B को साइड में कर दिया है। यहाँ पे यही होता है। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा और ही अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशाली तत्व अपने से कम क्रियाशाली तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशाली अपने से कम क्रियाशाली तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापन कर देते हैं, यहाँ पे विस्थापन कर देते हैं, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, A प्लस BC विस्थापन AC प्लस B। देखिए Fe प्लस CuSO4, देखिए यहाँ पे Fe मेरा A है, CuB है और SO4 C है, तो यहाँ पे AC। आप लोग ये मत देखिए लोग, अब आप लोग बता भी सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा FeA है, CuB है, SO4 C है, तो यहाँ पे AC की जगह पर हम लोग लिखेंगे FeSO4 और इसको हम लोग B को उधर साइड में रख देंगे। अब ये हमारा A है, ये B है, ये C है, तो AC को हम लोग पहले लिखते हैं, तो ZnSO4 और B को हम लोग उधर साइड में लिख देते हैं प्लस Cu। A B C, A और C, ये हमारा A और C है, तो PbCl2 प्लस Cu। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब इसके बाद आता है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग जानेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका ट्रिक हम लोग जान लेते हैं। इसका ट्रिक भी वही है, A प्लस BC इक्वल टू AC प्लस BC। अब मैं आपको इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल बताता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विव विस्थापन अभिक्रिया का हम लोग एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, उन्हें द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं आपको इसका उदाहरण समझाता हूँ। AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3 ABC। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है
हमारा दूसरा एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस Na2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यह हमारा जो परिभाषा बोलता है कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण, यह हमारा उत्पाद है का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, उन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ पे यहाँ पे देखिए, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। AgNO3 है, तो यहाँ पे देखिए जब इधर आया होगा तो ये बदल गया होगा, तो Ag यहाँ पे Ag है और Cl को ले लिया है, NO3 को यहाँ पे दे दिया है। वही यहाँ पे आयनों के आदान प्रदान से होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में भी देख लीजिए लो आप लोग, BaCl2 इधर है तो इधर जाके अलग अलग हो गया, तो BaCl हो गया इधर। यहाँ पे जब इससे गुणा करेंगे तो Cl2 हो जाएगा। Na2SO4, तो यहाँ पे SO4 और Na2 इधर हो गया है जाके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। रिडक्शन, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी या ह्रास, ये दोनों एक ही बात है, होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं आप लोग, Cu+O2 मतलब CuO। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हुई है, और हम लोग समझते हैं अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो आइए दोस्तों हम लोग ये भी समझ लेते हैं। अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप लोग उदाहरण देख रहे होंगे, Cu+H2O। यहाँ पे जो हाइड्रोजन की ना तो कमी हुई है और ना ही वृद्धि हुई है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की भी ना तो वृद्धि हुई है और ना ही तो कमी हुई है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक हमारा जो है दैनिक जीवन में उपचापचीय अभिक्रियाओं के प्रभाव, अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप इस वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अगला वीडियो भी बना सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट में बताएं कि आपको कोई तकलीफ भी तो नहीं हो रही है, और आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बाय।